बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले फ़लस्तीन के मामलात हों या कश्मीर के मामलात हों, ये पाकिस्तान की फ़ौज का दावा था कि ये सारे हम करेंगे, लेकिन अब जब कोई कहता है कि जनाब वो करें तो कहते हैं तुम खुद जाके कर लो। तो ये ताने दिए जाते हैं। किसी को कहते हैं जी अफ़गानिस्तान चले जाओ। जो बंदा अमन की बात करता है, जो बंदा बात करता है कि जनाब बातचीत करें, टेबल पर बैठे मसला हल करें, उसे कहते हैं तुम अफ़गानिस्तान चले जाओ। तो अगर किसी दिन अवाम ने यह कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आपको अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इतना पसंद है तो आप इसराइल चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, तो फिर क्या होगा? वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग रिटायरमेंट के बाद चले ही जाते हैं, ये रुकते वुकते कोई नहीं है। ये मौलवी इतना लेट क्यों बोले, मैं आपको बताता हूँ। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इनमें कुछ देखें उलमा इकराम, वो सारों को मैं नहीं रगड़ सकता, लेकिन ज़्यादातर उलमा इकराम कंप्रोमाइज़ थे। बहुत कम उलमा इकराम ऐसे हैं जो बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका मिला नहीं। ये सारों को एक तरह नहीं किया जा सकता, लेकिन आटे में नमक के बराबर। बहुत थोड़े ऐसे उलमा हैं जो वहाँ पे अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ज़्यादातर उलमा तो वो हैं जो बाद में स्टेटमेंट दे के आए। ना स्टेटमेंट में इसराइल है, ना स्टेटमेंट में अमेरिका की मजम्मत है, ना स्टेटमेंट में फ़लस्तीन है, ना स्टेटमेंट में ईरान है, ना स्टेटमेंट में खामनाई शहीद हैं, ना स्टेटमेंट में ईरान में शहीद होने वाली बच्चियाँ हैं, ना स्टेटमेंट में बोर्ड ऑफ पीस है, ना स्टेटमेंट में गज़ा में फ़ौज भेजने का मामला है। कुछ है ही नहीं। तो जब ये सारा कुछ स्टेटमेंट के अंदर, और ना नोबेल इनाम है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कह रहा है कि मैं जहाज़ डबो के मज़ा लेता हूँ, मैं फ़न के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अपनी तफरीह के लिए जहाज़ को डबोना पसंद करता हूँ। वो इस किस्म की बात करते हैं ना कि हम ये पसंद करते हैं। तो जनाब ये तो किसी आलम दीन ने बात ही नहीं की, बाद में कर लेते जब आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी वहाँ पे अफसरान की जानिब से। बहरहाल ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया पाकिस्तानी अवाम ने। और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट अब उतनी तगड़ी नहीं है जितनी अवाम की है। और इन मौलवियों को ये पता चल गया कि सारी ज़िंदगी की क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अभी तो चंद बोले हैं ना, ये बाकी भी बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो ये अवाम के अताब का शिकार होंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि इनके साथ क्या हुआ और किस किस्म की डांट डपट का इन्हें सामना करना पड़ा। कुछ मौलवी नहीं भी बोलेंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको। ताहिर अशरफी मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, मुफ्ती मुनीब मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको इस किस्म के मौलवी मिल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलते इस तरह के। बहुत सारे मिल भी जाते हैं, सारे नहीं मिलते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उलमा ने बोलना शुरू कर दिया। मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ये 50 साल के बाद हुआ लगभग, यानी इससे पहले मस्जिद अक्सा में नमाज तो हो ही जाती थी ईद की। तो वहाँ पे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ज़ाती तौर पे इसको चेक नहीं किया। हरमीत सिंह साहब हैं, एक दो और सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मस्जिद अक्सा में ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हो, कई दहाइयों के बाद, कि वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी गई मुसलमानों को। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, और जो मस्जिद अक्सा के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला पाकिस्तानी लीडर है, उसे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। एक तरफ इसराइल ये कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान ये कर रहा है। इसराइल मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देता, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाने वाला सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में जो है, उसे ईद की नमाज वैसे ही नहीं पढ़ने देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि हमें ईद की नमाज पढ़ने दी जाए, अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। एक जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ईद की नमाज पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। इमरान खान के ईद के कपड़े भी वापस कर दिए गए, ईद पे नए कपड़े भी नहीं पहनेगा, दौड़ जाओ यहाँ से। ये नाज़रीन इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। लड़ाई के अंदर पहला फरीक उतरा है, लड़ाई शुरू होने के बाद से लेकर अब तक। लड़ाई को हो गए नाज़रीन अब तक 21 दिन। 21 दिनों की लड़ाई, 20 दिन ये है और 1 दिन फरवरी का, 21 दिन हो गए लड़ाई को। 21 दिन के बाद पहला फरीक आया, और वो है यमन के हौसी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। यमन के हौसियों ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ मिलकर जंग में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जंग पूरी उम्मत की जंग है। हम गज़ा में अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हम बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अब ये बहरा अहमर कौन सा है, ज़रा ये आप मैप के ऊपर देख लें। फ़लस्तीन के मामलात हों या कश्मीर के मामलात हों, ये पाकिस्तान की फ़ौज का दावा था कि ये सारे हम करेंगे, लेकिन अब जब कोई कहता है कि जनाब वो करें तो कहते हैं तुम खुद जाके कर लो। तो ये ताने दिए जाते हैं। किसी को कहते हैं जी अफ़गानिस्तान चले जाओ। जो बंदा अमन की बात करता है, जो बंदा बात करता है कि जनाब बातचीत करें, टेबल पे बैठे मसला हल करें, उसे कहते हैं तुम अफ़गानिस्तान चले जाओ। तो अगर किसी दिन अवाम ने यह कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आपको अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इतना पसंद है तो आप इसराइल चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, तो फिर क्या होगा? वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग रिटायरमेंट के बाद चले ही जाते हैं, ये रुकते वुकते कोई नहीं है।
ये मौलवी इतना लेट क्यों बोले? मैं आपको बताता हूँ, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। इनमें कुछ देखें उलमा इकराम, वो सारों को मैं नहीं रगड़ सकता, लेकिन ज़्यादातर उलमा इकराम कंप्रोमाइज़ थे। बहुत कम उलमा इकराम ऐसे हैं जो बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका मिला नहीं। ये सारों को एक तरह नहीं किया जा सकता, लेकिन आटे में नमक के बराबर। बहुत थोड़े ऐसे उलमा हैं जो वहाँ पे अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ज़्यादातर उलमा तो वो हैं जो बाद में स्टेटमेंट दे के आए। ना स्टेटमेंट में इसराइल है, ना स्टेटमेंट में अमेरिका की मजम्मत है, ना स्टेटमेंट में फ़लस्तीन है, ना स्टेटमेंट में ईरान है, ना स्टेटमेंट में खामनाई शहीद हैं, ना स्टेटमेंट में ईरान में शहीद होने वाली बच्चियां हैं, ना स्टेटमेंट में बोर्ड ऑफ पीस है, ना स्टेटमेंट में गजा में फ़ौज भेजने का मामला है, कुछ है ही नहीं। तो जब ये सारा कुछ स्टेटमेंट के अंदर, और ना नोबेल इनाम है डोनाल्ड ट्रंप का, जो कह रहा है कि मैं जहाज़ डबो के मज़ा लेता हूँ, मैं फ़न के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अपनी तफरीह के लिए जहाज़ को डबोना पसंद करता हूँ। वो इस किस्म की बात करते हैं ना कि हम ये पसंद करते हैं। तो जनाब ये तो किसी आलम दीन ने बात ही नहीं की, बाद में कर लेते जब आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी वहाँ पे अफसरान की जानिब से। बहरहाल ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया पाकिस्तानी अवाम ने। और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट अब उतनी तगड़ी नहीं है जितनी अवाम की है। और इन मौलवियों को ये पता चल गया कि सारी ज़िंदगी की क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अभी तो चंद बोले हैं ना, ये बाकी भी बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो ये अवाम के अताब का शिकार होंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि इनके साथ क्या हुआ और किस किस्म की डांट डपट का इन्हें सामना करना पड़ा। कुछ मौलवी नहीं भी बोलेंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ताहिर अशरफी मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, मुफ्ती मुनीब मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको इस किस्म के मौलवी मिल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलते इस तरह के। बहुत सारे मिल भी जाते हैं, सारे नहीं मिलते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उलमा ने बोलना शुरू कर दिया। मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ये 50 साल के बाद हुआ लगभग, यानी इससे पहले मस्जिद अक्सा में नमाज तो हो ही जाती थी ईद की। तो वहाँ पे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ज़ाती तौर पे इसको चेक नहीं किया, हरमीत सिंह साहब हैं, एक दो और सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मस्जिद अक्सा में ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ, कई दहाइयों के बाद, कि वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी गई मुसलमानों को। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, और जो मस्जिद अक्सा के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला पाकिस्तानी लीडर है, उसे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। एक तरफ इसराइल ये कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान ये कर रहा है। इसराइल मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देता, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाने वाला सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में जो है, उसे ईद की नमाज वैसे ही नहीं पढ़ने देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि हमें ईद की नमाज पढ़ने दी जाए, अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। एक जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ईद की नमाज पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। इमरान खान के ईद के कपड़े भी वापस कर दिए गए, ईद पे नए कपड़े भी नहीं पहनेगा, दौड़ जाओ यहाँ से। ये नाज़रीन इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। लड़ाई के अंदर पहला फरीक उतरा है, लड़ाई शुरू होने के बाद से लेकर अब तक। लड़ाई को हो गए नाज़रीन अब तक 21 दिन। 21 दिनों की लड़ाई, 20 दिन ये है और 1 दिन फरवरी का, 21 दिन हो गए लड़ाई को। 21 दिन के बाद पहला फरीक आया और वो है यमन के हौसी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। यमन के हौसियों ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ मिलकर जंग में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जंग पूरी उम्मत की जंग है, हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अब ये बहरा अहमर कौन सा है, ज़रा ये आप मैप के ऊपर देख लें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।